चेंज, 2 3 4 टॉपिक्स है उसमें, मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, और लास्ट क्या है, इतना ही है। और एक चीज़ मैंने ऐड ऑन की है। तो आज का टॉपिक बड़ा इजी होने वाला है, सिर्फ हम थ्योरी समझ लेते हैं कि कहाँ करना क्या है, बस एक बार वो समझ में आ जाए तो चीज़ें आसान हो जाएगी। फाइन। लेक्चर 2, आज के टॉपिक में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। मतलब क्या, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया गया एक स्पीयर और आपको दिया गया है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो आपको निकालना होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। इन तीनों में से एक दिया जाता है, बाकी दो आपको निकालना है। एट गिवन रेडियस या गिवन सरफेस एरिया। वो मोबाइल हाथ में क्यों है, नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, वो हो गया, थैंक यू, मेरे पास है, राइट। ये फर्स्ट थिंग है। इसे करने के लिए हम कैसे करते हैं, जैसे अगर स्पीयर हो तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। क्या है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, क्या होता है, राइट, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होता है 4/3 πr³। सरफेस एरिया कितना होता है, 4 πr²। अगर मुझे यूज़ करना है, थैंक यू, अगर मुझे हेमिस्फीयर यूज़ करना है तो वॉल्यूम कितना आएगा, 2/3 πr³। नाखून खाना बंद करे। और सरफेस एरिया कितना आएगा, 2 πr²। अगर मुझे सिलेंडर चाहिए है तो वॉल्यूम कितना आएगा, πr² है। जो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना आता है, प्लीज कम इन, 2 πr in bracket r+h। एंड व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया, 2 πr(h)। मुझे अगर कोन चाहिए है तो कितना आता है, वॉल्यूम कितना है, फटाफट बोलो, करेक्ट। टोटल सरफेस एरिया कितना है, πr in bracket r+l। l क्या है, h² + r²। हमें राइट सर्कुलर कोन ही है, स्लांटिंग हाइट है, ये l है, ये h है और ये r है। और लास्ट में कर्व सरफेस एरिया क्या है, πr(l)। बस इसी फॉर्मूला पे सारी कार्यक्रम चलते हैं। कभी एक को दूसरे में भी डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए अ कोन ऑफ अ गिवन हाइट इज गिवन, आई मीन द हाइट इज फिक्स्ड एंड रेडियस इज फिक्स्ड, मैक्सिमम वॉल्यूम वाला या मैक्सिमम सरफेस एरिया कवर करने वाला क्यूब, सॉरी स्पीयर जो इसके अंदर लाई करता है वो ढूंढो। तो ऐसे क्वेश्चन हमें आने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड जो है आज आपके लिए वो है अप्रोक्सीमेशंस। सो अप्रोक्सीमेशंस में हमारे पास मेनली न्यूटन्स अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला ही है, और वो क्या बोलता है प्यार से, अगर h छोटी सी क्वांटिटी है सो f of x plus h इज नथिंग बट व्हाट, fx plus h of f dash of x। इससे आप कुछ भी ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बोले फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16.01, तो आप क्या करोगे, इसे आप लिखोगे, सबसे पहले fx क्या आएगा आपका, वो आएगा √x। x क्या है यहाँ पे 16, h क्या है 0.01, करेक्ट। सो f of x plus h क्या आएगा, वो है f of x plus h टाइम्स f dash of x। फटाफट निकालो मेरे साथ, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन इंपॉर्टेंट है, लाइफ में अप्रोक्सीमेट करते आना चाहिए। h क्या है 0.01 है, f dash of x क्या है 1/2 √x है। ऑब्वियसली √x की वैल्यू कितनी है 4, सो ये कितना आता है 0.01/8, मतलब कितना आएगा ये 4 + 0.0 शायद 1 और एक नॉट ना, और फिर 1 to 5, मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिलती है। सो अप्रोक्सीमेशंस में करना क्या, न्यूटन का ही अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना है। कहीं कहीं और एक्यूरेसी के लिए न्यूटन का सेकेंड ऑर्डर भी यूज़ किया गया है। तो वो क्या बोलता है, f of x plus h इज f of x plus h टाइम्स f dash of x प्लस h²/2 टाइम्स f डबल डैश ऑफ x। ठीक है, ये भी यूज़ किया गया है कहीं कहीं, ओके फाइन। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, सिंपल सा
अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन कैसा है भाई, इंक्रीजिंग, और फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो है तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। फिर लास्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं आज के थ्योरी सेक्शन में वो है मोनोटोनिसिटी, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स भी आएंगे। सो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, और मोनोटोनिसिटी में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, इतना याद रखना, ठीक है। मोनोटोनिसिटी में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मोनोटोन। मोनोटोन म्हणजे इन्क्रीजिंग असेल तर इन्क्रीजिंगच राहायला पाहिजे, आणि इन्क्रीजिंगमध्ये असा पण चालतो, स्थिर झाला आणि इन्क्रीज झाला, हा इन्क्रीजिंग आहे, हा मोनोटोन आहे, ठीक आहे, लक्षात घ्यायचं, किंवा याला स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग पण तुम्ही म्हणू शकता, ओके। आणि लास्टवालं जे आज मी यूज़ करणार आहे दैट इज़ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब क्या, मैक्सिमा मिनिमा वाले, तो वहाँ पे क्या आने वाला है, एफ डैश ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमा, और अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो तो आपको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। ओम कल के दोपहर के लेक्चर में कहाँ थे बच्चे आप, कल दोपहर के लेक्चर में कहाँ थे, हाँ हाँ हाँ, ऐसे कोई सुनेगा तो मतलब चक्कर आएगा। फाइन, क्या हम आज का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम काफ़ी इजी है, मैंने कल से ना बहुत सारे क्वेश्चंस ढूंढे, मतलब इतना ढूंढा कि बस नया कुछ नहीं मिला, मतलब टेक्स्ट बुक की ही लेवल का चल रहा है। सो हैप्पी हो जाओ, मुझे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लगे। यस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है, लेस देन इक्वल टू, तो डिक्रीजिंग है। पर अगर एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो है एग्जैक्टली तो उसे हम सैडल पॉइंट बोलेंगे। सो वी नेवर नो कि वहाँ पे मैक्सिमम है कि मिनिमम है। पर अगर आपको मिलता है एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी ज़ीरो है, तो इस पॉइंट को सच में हम लोग सैडल बोलते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और ऐसा कभी कभी होता है। फाइन, तो आज का काम बड़ा इजी है। आज हम डायरेक्टली जेई के क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं जो आपके टेक्स्ट बुक लेवल के ही है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो 2020 में पूछा गया है। इफ़ सरफेस एरिया, इजी सा क्वेश्चन है, और वो बाद में 2022 के सीईटी में पूछा गया है, ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ, जब मैं क्वेश्चन लिखूँ उन्नति तू बैठी रहेगी तो तुझे क्वेश्चन कैसे मिलेगा, क्वेश्चन ही लिख रही हूँ ना, उसमें एक्सप्लेनेशन क्या दे रही हूँ, एट द रेट ऑफ। पहले ना झांसी की रानी की तरह शूरवीर बनो कि मेरे साथ सब कुछ लिखना ही है आपको। 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पर सेकेंड, retaining its shape, then rate of change of its volume when length of side of cube is 10 सेंटीमीटर इज। ऑप्शन है आपके पास 20, 10, 18, 9। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सरफेस एरिया दिया है, मतलब आपको ds बाई dt दिया है, और वो कितना है, वो है 3.6। आपको क्या चाहिए, dv बाई dt चाहिए। एट साइड कितना है आपका, लेंथ ऑफ साइड है 10, करेक्ट। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वो है 6l स्क्वायर, है ना। मैं यहाँ पे x ले लूँ, चलेगा क्या, x लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा लिखने में। एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब ये तो 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, ये एक्स क्यूब है, राइट। व्हाट इज डी एस बाई डी टी, सो अगर एस है मेरा 6x स्क्वायर, सो डी एस बाई डी टी कितना आता है
12x dx बाई डी टी। क्या मैं करेक्ट हूँ? वो भी तो लेना पड़ेगा। अगर मेरा v है एक्स क्यूब, वॉट इज डी वी बाई डी टी? इट इज 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। अब क्या चाहिए आपको? डी एस बाई डी टी दिया है, डी वी बाई डी टी चाहिए, बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब डी एक्स बाई डी टी नाम की बला चली जाएगी। सबको क्या मिलेगा? डी वी बाई डी टी, वो मैं ऊपर ले लेती हूँ, अपॉन डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू कितनी येणार है? 3x स्क्वायर बाई 12x। डी एक्स बाई डी टी कट होणार है, सो इट इज सेम एज वॉट? x अपॉन 4। सो वॉट इज डी वी बाई डी टी फाइनली? इट इज x अपॉन 4 इंटू डी एस बाई डी टी। मी एकही स्टेप लूज नाही केलेली। वॉट इज x? वो तो 10 है। एंड वॉट इज डी एस बाई डी टी? 3.6। करो सॉल्व, कितना आंसर मिलता है आपको? 9 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड। इजी नहीं था 2020 का क्वेश्चन? ये बहुत इजी था। हम हमेशा इजी से ही स्टार्ट करते हैं शायद। क्या मैं आगे चलूं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। चलो भागो थोड़ा सा, अगर मेरी आवाज़ आ रही, थोड़ा भागना चाहिए सीढ़ियों से, धीरे धीरे चल रहे हो, स्पीड अप करो प्लीज। ओके, द पोजीशन ऑफ मूविंग कार at time t is given by f of t is equal to at square plus bt plus c for t greater than 0, where a, b, c are reals greater than 1. The average speed of car over time interval, जब मैं लिख रही हूँ तो मैं डिक्टेट भी कर रही हूँ, तो डिक्टेशन पे ध्यान दीजिए। क्लोज इंटरवल t1 t2 is attended at the point, ऑप्शंस है t1 माइनस t2 बाई 2, a इन ब्रैकेट t2 माइनस t1 प्लस b। फिजिक्स से रिलेटेड है, आपको ज़्यादा आसान जाना चाहिए मुझसे, फिजिक्स वाले बंदे हो आप लोग। सबसे पहले मुझे बताइए कि पूछा क्या है, पूछा क्या है वो बताइए। बोल रहे फ्रीज ना ऊपर मुकेलो छ, फ्रीज ना ऊपर मुकेलो छ। ओके, मुझे बताइए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है फिजिक्स में, आप जो यूज करते हो? नहीं, तू क्या बोल रहा है? नहीं, एवरेज स्पीड जो है या एवरेज वेलोसिटी, इट इज फंक्शन एट t2 माइनस फंक्शन एट t1 अपॉन t2 माइनस t1 होता है, ठीक है? ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अच्छा मुझे बताइए इस क्वेश्चन में पूछा क्या है आपको, मतलब आपको स्पीड निकालनी है या आपको टाइम निकालना है, या क्या निकालना क्या है क्वेश्चन में? स्पीड निकालना है। ओके, तुझे क्या निकालना है? स्पीड। क्वेश्चन में निकालना क्या चाहते हो? प्लीज रीड द क्वेश्चन। तो टाइम बोल रहा है। ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड, बाप रे, जो मुझे कभी पता ही नहीं है। हाँ, मैं फिजिक्स का बंदा थोड़ी हूँ। वेलोसिटी, हाँ तू भी बोल सकता है, बोलना है आज। हाँ ध्यान से, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ओवर द टाइम इंटरवल इज अटेंडेड एट द पॉइंट, मतलब आपको टाइम निकालना है। सोम के लिए तालियां हो जाए, नाइस। एक तो बंदा जिसने आंसर करेक्ट दिया सुबह सुबह में। सो आपको टाइम निकालना है, क्योंकि ना यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी आता है जहाँ पे स्पीड आता है और आप बड़े प्यार से उसको टिक करके जाते हो और बोलते हो मेरे को आ गया ये आंसर। मेरे को नहीं आया, पूछा क्या है वो तो बोलो। एट द पॉइंट मतलब इस इंटरवल का पॉइंट चाहिए है,
मतलब क्या चाहिए आपको, टाइम निकालना है. एम आई क्लियर इनफ? ओके, फॉर्मूला भी दे दिया मैंने. सो व्हाट इज योर एफ ऑफ टी? एफ ऑफ टी क्या है आपका, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी. तो एफ ऑफ टी टू क्या आएगा, ए टी टू स्क्वायर प्लस बी टी टू प्लस सी माइनस ए टी वन स्क्वायर प्लस बी टी वन प्लस सी ब्रैकेट के अंदर होल अपॉन टी टू माइनस टी वन. और इस साइड वेलोसिटी चाहिए, मतलब क्या चाहिए, वेलोसिटी एवरेज चाहिए. मतलब क्या चाहिए आपको, एफ डैश ऑफ टी चाहिए. करेक्ट, वेलोसिटी मतलब एफ डैश ऑफ टी होता है ना. तो क्या आएगा ये, व्हाट इज एफ डैश ऑफ टी, तो वो है 2t 2at प्लस बी. और ये कितना आता है, a टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर प्लस बी टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन. शायद टी टू माइनस टी वन कट हो रहा है तो आपको ऐसा कुछ मिलता है. क्या मैं करेक्ट हूँ बच्चों, बी भी कट होगा, ए भी कट होगा. सो 2t की वैल्यू शायद टी वन प्लस टी टू मिलती है. मतलब t की वैल्यू कितनी मिलती है, टी वन प्लस टी टू बाई टू. क्या मैं काफ़ी हद तक आसान हूँ? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो ये रेट ऑफ चेंज पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट. अब जो मुझे और एक कंसेप्ट अच्छा लगा वो ये था, 2021 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन लगा. इफ अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब, प्लीज राइट डाउन विथ मी संस्कार. जब मैं क्वेश्चन लिखूं तो प्लीज क्वेश्चन लिखिए. इफ अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब, पहले ना अच्छी आदतें लगाई, अब बहुत थोड़े दिन बचे हैं. अच्छी आदतों में कि पहले पेन और पेज लेके बैठिए, सिर्फ देखना बहुत मजा आता है पर फिर एग्जाम में कुछ नहीं याद आएगा. इफ अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ लेंथ 2√2 as shown in figure, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और उसके अंदर ये रेक्टेंगल है. देन स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट एरिया, इंटीजर टाइप था ये, ऑफ सच रेक्टेंगल इज. एरिया का लार्जेस्ट एरिया जो आएगा उसका स्क्वायर ढूंढना है. क्या करोगे आप यहाँ पे, सोचिए. सारा सुबह आके मेरे सामने ऐसे मुंह शक्लें नहीं बनानी, क्या नहीं तो कल से यहाँ पे टिक्की पाउडर सब रखा जाएगा, ऐसे मुंह पे पोता जाएगा पाउडर, डिंग 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 डिंग. वो नहीं, क्या ये क्या कार्टून्स में करते उस तरह से कुछ. हाँ, नाइस, थैंक यू. हम पता है क्या करेंगे. सबसे पहले आपको अगर एरिया चाहिए तो आपको लेंथ एंड ब्रेड चाहिए आपके रेक्टेंगल के, बस वो मिल जाए तो मजे आ जाए. सो मैं पहले ना नॉमेनक्लेचर दे देती हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ तो. और ये मीडियन, ये परपेंडिकुलर, या जो भी आप बोलते हो वो ड्रॉ कर लेती हूँ. इसे भी नाम दे रही हूँ, ये इसे भी नाम देना पड़ेगा ए एम. ओके, अगर मुझे बताइए ए सी अगर 2√2 है, ट्राइंगल ए एम सी कैसा हुआ, 30 60 90. क्या आप मानते हो? क्योंकि देखिए ना, अगर मैं उतना ही टुकड़ा बाजू में निकालूं तो ये 60 है, ये 90 है इक्विलैटरल ट्राइंगल की वजह से, तो ऑब्वियसली ये 30 है. तो अगर ये x होता है तो ये कितना होता है, √3x/2. और ये कितना होता है, x/2. मानते हो आप? यहाँ पे ये कितना दिया है, ये दिया है 2√2. मतलब आपका am कितना होना चाहिए, √3/2 इंटू 2√2. मतलब कितना होना चाहिए भाई, √6. और आपका cm कितना होना चाहिए,
x/2 मतलब 2√2/2 मतलब √2। मैं एक भी कैलकुलेशन नहीं गवा रही हूँ। ये √6 हो गया पूरा और ये √2 हो गया। मानते हो आप लोग? सपोज हाइट ऑफ रेक्टेंगल लेट LM इज इक्वल टू से y, मतलब ये y है, तो ऑब्वियसली AL कितना आ जाएगा? √6 माइनस y, ये इतना पार्ट। मानते हो आप लोग? करेक्ट हूं मैं? अब CM कितना है? अभी हमने निकाला, वो √2 है, राइट? व्हाट विल बी LF? ट्राइंगल ALF ये भी 30 60 90 है सिमिलैरिटी से। क्या आप मानते हो ये बात? अब ध्यान से मैं ALF को ड्रॉ कर रही हूं। AL और F, ये √6 माइनस y दिया है, ये आपका 60 है, ये 30 है और ये परपेंडिकुलर है, राइट? मुझे ना LF चाहिए, नीचे वाला चाहिए, तो कैसे निकालूंगी मैं यार? अगर अभी जो मैंने सीखा, अगर ये x होता है तो ये √3x/2 होता है और ये x/2 होता है, मतलब √3x/2 की वैल्यू कितनी आई है? √6 माइनस y, रूट से डरने का नहीं। सो x/2 की वैल्यू कितनी आती है? √6 माइनस y अपॉन √3। क्या आप मानते हो ये बात? मतलब LF की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, मैं ज़्यादा कैलकुलेशन के झंझट मारी में नहीं पड़ने वाली। क्या मैं करेक्ट हूँ? पर अब मेरा 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स क्या बोलता है? 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स बोलता है कि इस फिगर को गौर से देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसे है? ये सिमिलर है, मतलब मैं इनके साइड्स को कंपेयर कर सकती हूँ। मतलब मुझे क्या मिलता है? AL अपॉन LF इज AM अपॉन MC। आई रिपीट, AL अपॉन LF is AM अपॉन CM। AL कितना था बच्चों? √6 माइनस y। LF कितना था? इससे मुझे कुछ मिलेगा? AM क्या है मेरा? नहीं, ऐसा नहीं करते, रुको, ऐसा नहीं करते, रुक जाओ। ओके, LF मिल चुका है, रहने दो, नहीं चाहिए मुझे ये। अगर मुझे LF मिल चुका है, प्लीज़ ध्यान दें आप लोग यहाँ पे, ये LF मिल चुका है, मतलब मुझे EF मिल सकता है, हाँ या ना? सो EF कितना आएगा? 2 टाइम्स LF, मतलब कितना आएगा? 2/√3 इन ब्रैकेट √6 माइनस y, राइट? मुझे क्या चाहिए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या नाम था उसका? EFGH ही था ना? सो इट इज EF इंटू FH। ओके, EFGH इज इक्वल टू EF इंटू FG, ऐसे लिख सकती हूँ, FH। EF कितना था आपका? अभी ऊपर तो आया है, और FH शायद आपने अज्यूम किया था y है करके, राइट? सो आपको एरिया आ गया, मतलब आपका फंक्शन आ गया। करना क्या चाहते हो इस फंक्शन का? मैक्सिमम एरिया ढूंढना है, बस फंक्शन ही ढूंढना था यहाँ से। व्हाट विल बी A' ऑफ x? बताइए, इसको मैं एक्सपांड करती हूँ तो डेरिवेटिव ढूंढना आसान हो जाएगा। बोलो, 2√2y माइनस कितना आएगा ये? 2/√3y²। क्या आप मानते हो कैलकुलेशंस के बाद? ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? 2√2 माइनस 2/√3 इंटू 2y, और इसे मुझे किससे कंपेयर करना है? 0 से। मतलब मुझे क्या मिलेगा? y की वैल्यू कितनी मिलती है? √6/2। क्या आप मानते हो ये बात? तो हो गया, बस क्या ही है। क्यों? क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? तो आएगा -4/√3, जो कि लेस देन 0 है ऑलवेज।
मतलब ये क्या होगा, इस पॉइंट पे आपको क्या मिलने वाला है, लार्जेस्ट वैल्यू, राइट। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या मिलेगी आपको, एरिया ही ढूंढनी है थी ना। सो ए ऑफ वाई में डालिए, वाई की जगह पे √6/2। डरने का नहीं कैलकुलेशंस को देखते हुए, रूट रूट देख के ही चक्कर आ जाता है, पर चक्कर मत लाइए सुबह सुबह में। इनटू वाई की जगह पे मैं क्या डालूं, थोड़ा बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आती है, 2 कट होगा तो कितना आएगा ये, 6/2 √3, यह सब कुछ मिला जुला के √3। आपको एरिया का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, मतलब √3 का स्क्वायर चाहिए, मतलब आपका आंसर आता है 3। अब मिनट ब्रेक देख लीजिए कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और हर 2 दिन के बाद एब्सेंट रहते हो, मैं इतना लिखने के लिए टाइम नहीं देने वाली हूँ आपको, सिर्फ आंसर लिख लीजिए। अगर इतना लिखने के लिए टाइम दिया तो फिर मेरा क्लास जल्दी लेने का क्या ही फायदा हुआ, राइट। आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। अगर सचमुच में जेई क्रैक करना चाहते हो तो आर्काइव्स जो है वो बार बार सॉल्व करने चाहिए, और उस लेवल के बुक सॉल्व करिए। अब बुकलेट में भी जेई आर्काइव्स नाम का सेक्शन है, तो हळदी कुंकू वाहण्यासाठी नाही आहे। आतापर्यंत आपण कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन, NCERT एक्सरसाइज आणि स्टेट लेवल एक्सरसाइज कंप्लीट केलेले आहेत, काय काही बुकलेट्स राहिलेत मला माहिती आहे, पण जेई आर्काइव्सला हात नहीं लावलेला। सो नाउ इट्स टाइम कि वो बुकलेट से उतना भी सॉल्व किया जाए, ठीक है। ये लगा लेना कि अंदर उजाला नहीं है, चल रहा है अभी काम, ठीक है। द फंक्शन f(x) इज x e⁻1 - x, x बिलोंग्स टू r। ऑप्शन से आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन शुरू हो चुके हैं। क्वेश्चन जितना छोटा उतना डरना ही चाहिए। इंक्रीजिंग इन -2 ½ 1, बी ऑप्शन है डिक्रीजिंग इन ½ 2, सी ऑप्शन है इंक्रीजिंग इन -1 - 1/2, और डी ऑप्शन है डिक्रीजिंग इन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ दिखने में ऐसे डेंजर लगना लगता है। एक्स मग परतीच्या डोक्यावर काहीतरी कशाला एवढं, सो कुछ नहीं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या है, सिंपल सा फंडा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना और चेक करना, चलो वही काम करते हैं। सो f(x) क्या है बच्चों आपका, वो है x e⁻x - x², ऐसे लिख सकती हूँ एक्सपांशन करते हुए। नाइस। व्हाट इज f'(x), प्रोडक्ट रूल यूज करूंगी, पहले x को वैसे ही रखते हैं, e⁻ समथिंग का डेरिवेटिव e⁻ समथिंग, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 - 2x प्लस, दुपारच्या लेक्चरला तर तू लिहित होतीस उन्नती, सकाळच्या लेक्चरला का घाबरते, जेईचा क्वेश्चन म्हटलं की घाम फुटतो काय, हाँ प्लस, क्या समझता नहीं है, जेई बोलने का समझ में नहीं आता, सिर बंद हो जाता है। हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, डन 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 डन, राइट। अब मैं क्या करूंगी, हाँ इसे कॉमन निकाल देते हैं, मतलब कुछ सूझेगा मुझे, तो क्या आएगा x - 2x² + 1, और f'(x) कैसा होना चाहिए, इसका नेचर मुझे जानना है, राइट। सो मैं बोलूंगी लेट f'(x) इज ग्रेटर देन 0। सो व्हाट डज दिस इंप्लाइज, यार ब्रैकेट के बाहर तो e⁻² है, और e⁻² जो भी बन रहा है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो उसके बारे में क्या ही बोलना, मतलब मुझे ब्रैकेट क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, पर मुझे पता है कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब मैंने साइन चेंज कर दी, साइन चेंज की तो क्या हो गया, ये उल्टा पुल्टा हो गया, मतलब ग्रेटर देन का लेस देन हुआ। अब क्या करना, अब स्प्लिट करना, राइट। मतलब क्या आएगा, 2x इन ब्रैकेट x - 1। दोपहर के लेक्चर में रिविजन्स लिए जा रहे हैं, 1 to 1 सॉल्विंग हो रहा है, जिन्होंने डेरिवेटिव्स बहुत दिनों से नहीं किया है उन्हें आके करना चाहिए मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे स्पीड में कम होता है, जितना स्पीड आप घर में नहीं दे सकते हो। अब क्या आ गया हमारा बेबी कर्व मेथड, देखो सारी मेथड्स वही है जो हम यूज करे जा रहे हैं। अब क्या आएगा यहाँ पे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, क्या मैं करेक्ट हूँ, मतलब मुझे क्या मिला, ध्यान से मुझे मिला
कि व्हेन x बिलोंग्स टू -½ to 1 fx क्या मिला, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। मतलब मैं क्या बोलूँगी, f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल -½ to 1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? ए अँड यू आर डन 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 डन। फक्त इथे गडबड कुठे होते, इथे हा मायनस दिसतो आणि हा मायनस दिसलो की आपण गडबडतो, मग आपण म्हणतो मायनस म्हणजे लेस दॅन 0। पण हा जरी लेस दॅन 0 असेल तरी सुरुवात तुम्ही इथून केलेली आहे, म्हणजे एफ डॅश ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन 0 कधी आहे? हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड तनिष्का जी। तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब है? तो उस इंटरवल में है। मतलब आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। क्या मैं क्लियर हूँ? ओके। अब थोड़ा सा और अलग से कुछ करते हैं। सो अलग से ये 2022 का एक क्वेश्चन है जो मुझे थोड़ा अलग दिखा, और क्वेश्चन इस तरह से कुछ है, लेट लैम्डा स्टार बी लार्जेस्ट वैल्यू of lambda for which function f lambda x 4 lambda x cube minus 36 lambda x square plus 36x plus 48 is increasing for ऑल एक्स इन आर। ऐसा आपको लैम्डा ढूंढना है। देन ढूंढना क्या है, एफ लैम्डा स्टार एट 1 प्लस एफ लैम्डा स्टार एट -1 इज इक्वल टू, आंसर के ऑप्शन है आपके पास 36, 48, 64 एंड 72। क्वेश्चन को हार्ड बनाने की कोशिश की गई है। क्या चाहिए सबसे पहले, ऐसा एक लैम्डा स्टार ढूंढो जहां पे ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है म्हणजे काय है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 नहीं 0। हाँ फिर ठीक है, मैंने कुछ अलग सुना, सॉरी। सो ये कितना आएगा, 12 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस, डेरिवेटिव निकाल रही हूँ इसका, वो तो सबको आता है, कल दोपहर के लेक्चर में तो बड़े आवाज़ों में कर रहे थे, ठीक है। तो भाई ये ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज। मतलब क्या है आपके पास, 12 जरा निकाल लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया ये ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज। अब मुझे बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 कब होते हैं? ऑलवेज। जब a ग्रेटर देन 0 हो एंड डेल्टा क्या हो, लेस देन 0। कितनी बार तो पढ़ा चुकी हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज इफ एंड ओनली इफ a इज ग्रेटर देन 0 डेल्टा इज लेस देन 0। अगर लर्न नहीं है तो अभी लर्न कर लो, हाँ के ना। तो लैम्डा ग्रेटर देन 0 है और डेल्टा लेस देन 0, भाई इसका डेल्टा क्या है वो देख लेते हैं, बी स्क्वायर -4ac, ये लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब क्या, 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा मस्ट बी लेस देन 0। मतलब क्या, 12 लैम्डा कॉमन निकालो तो आएगा 3 लैम्डा -1 इज लेस देन 0। बस वेविकर मेथड पे आ जाओ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, सो लैम्डा बिलोंग्स टू क्या आएगा भाई साहब, बताओ, वो आएगा 0, 1/3। अब इस इंटरवल में लैम्डा की लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? इस इंटरवल में 0 to 1/3 में लैम्डा की लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? अरे 0 to 1/3 मतलब सगळ्यात मोठा नंबर कुठला? 1/3, 0 1/3। सो लैम्डा स्टार क्या आएगा आपका, मजाक कर रहे हो सुबह सुबह में, सो लैम्डा स्टार आएगा 1/3, हाँ के ना। अगर लैम्डा स्टार 1/3 आ गया तो ओरिजिनल फंक्शन में डाल दो ना। सो व्हाट इज योर ओरिजिनल फंक्शन बताओ। सो एफ लैम्डा ऑफ एक्स मतलब एफ 1/3 एक्स कितना आएगा वो फंक्शन, 4 × 1/3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 36 इंटू 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स
प्लस 48 म्हणजे किती येणार 4/3 x³ प्लस 12 सॉरी मायनस 12x² plus 36x plus 48, right? So what will be f of 1? May God bless you dear child. क्या मैं करेक्ट हूँ? What is f of -1? बस इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि लास्ट में वही तो पूछा था आपको. ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो कितना आएगा 36 प्लस 36 मतलब 72. क्या इजी नहीं था? कंसेप्ट क्या यूज किया मैंने सिर्फ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 कब होते हैं, बस बाकी कुछ यूज ही नहीं किया और डेरिवेटिव किया. कि ये नहीं सॉल्व कर सकते हो? हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन है. आकाश तू बहुत स्लो लिख रहा है, ऐसा नहीं चलेगा आकाश. क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकती हूँ प्लीज? और एक अलग सा पैटर्न मिला मुझे इसी में, वो ये था कि f from R to R is defined as fx is equal to -4/3 x³ plus 2x² plus 3x for x greater than 0 or 3 e raised to x for x less than equal to 0. 3x e raised to x, I'm sorry. Okay, then f is increasing in the interval. ऑप्शन है आपके पास -1/2 to 2, 0 to 2, -1 to 3/2, -3 -1. क्वेश्चन लिख लिया सबने? इंक्रीजिंग चाहिए मतलब क्या चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन चाहिए, पर फंक्शन दो पार्ट में डिफाइन किया गया, तो क्या हुआ, हम दो पार्ट में डेरिवेटिव लेंगे. ठीक है, सो व्हाट विल बी f' ऑफ x? चलो फटाफट निकाल के बताओ तो मुझे, सबको आता है निकालते हुए. क्या है डेरिवेटिव बताए? हाँ, -4x², नाइस, प्लस 3 x ग्रेटर देन 0 याद रखना. और यहाँ पे क्या आएगा? प्रोडक्ट रूल यूज होगा. क्या मैं करेक्ट हूं? ओके, नाउ केस 1, फॉर x ग्रेटर देन 0 f' ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 मतलब -4x² प्लस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0. फिर से माइनस निकालूंगी तो क्या आ जाएगा बच्चों? साइन चेंज हो जाएगा, पर ये फैक्टराइजेबल है. क्या है इसके रूट्स हैं? खूप सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व झाले पाहिजे 8वी मध्ये, म्हणजे मग काय होतं, गोष्टी सोप्या होऊन जातात. मैं तो एक भी स्टेप नहीं गवाती हूँ. तो कितना आएगा ये? 2x - 3 इंटू 2x प्लस 1 क्या आएगा? मतलब x बिलोंग्स टू क्या आएगा बेबी कर्व मेथड से? x बिलोंग्स टू -1/2 टू 3/2. बट आपका स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? x मस्ट बी ग्रेटर देन 0. सो व्हाट डज दिस इम्प्लाइज? x बिलोंग्स टू कहाँ जाता है? 0 to 3/2. करेक्ट हूँ मैं? x ग्रेटर देन 0 होता, त्याच्यामुळे -1/2 to 0 ची साईड मला कट करावी लागेल. ओके, डन.
जे मी लेफ्ट हँड साईडसाठी केलं तेच मला राईट हँड साठी करायचं आहे. सो फॉर एक्स लेस दॅन 0 एफ डॅश ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 0 इम्प्लाइज 3e raised to x in bracket x plus 1 is greater than 0. So what does this implies? यार e raised to x तो हमेशा greater than 0 है, मतलब x क्या आना चाहिए -1 से बड़ा. बट x कैसा है 0 से छोटा है, मतलब x कहाँ आएगा -1 और 0 के बीच में. करेक्ट हूँ मैं? अब क्या करना, इसका और इसका कोलाज लेना. तो क्या कोलाज है दोनों का बताओ. x बिलोंग्स टू वॉट -1 to 3/2. क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? क्या ये आसान है? आज का लेक्चर आसान चल रहा है. फक्त टेक्स्टबुक लेवल चालू आहे. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह सेकंड डेरिव्हेटिव्ह एवढी डान्स पार्टी करतोय, अगदी दांडिया घेऊन खेळणं चाललंय. इतने छोटे अक्षरों में क्या दिखता है तुम लोगों को? करेक्ट हूँ मैं? क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? ओके. कल ही श्लोक ने बोला था कि मैम आज का लेक्चर इजी होने वाला है. मैंने उसको हार्ड करने के लिए बहुत ढूंढा ढूंढी की, कुछ मिला ही नहीं मुझे. मतलब फिर भी जो मिले वो मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाले. राइट. एक क्वेश्चन है 2020 का. हिलना डुलना बंद कर भैया. फिर मैं 2024 की ओर डायरेक्ट जंप मारना चाहूंगी. 2020 का क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 1 इज क्रिटिकल पॉइंट. जब चीज़ें आसान और रिपीटेडली वही होती हो तो सयाने बंदे को पढ़ लेना चाहिए. क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ax -2 -a टाइम्स e रेज टू एक्स. देन ऑप्शन 1 है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -2/3 आर लोकल मिनिमा ऑफ f. ऑप्शन 2 है दे आर लोकल मैक्सिमा. ऑप्शन 3 है x इज इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमा, सॉरी लोकल मैक्सिमा, कैपिटल M मैक्सिमा के लिए और स्मॉल m मिनिमा के लिए. मेरा नोटेशन. एंड x इज इक्वल टू -2/3 इज लोकल मिनिमा. है फोन कर रहा है कोई तो भी. और फोर्थ x is equal to 1 is local minima and x is equal to -2/3 is local maxima. क्या है भाई साहब, सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है आपको? नाइस. ट्वेंटी 21 बच्चे हैं. हाँ प्रेजेंट डे डालनी पड़ेगी और आज से दोनों लेक्चर की डालेंगे क्योंकि ये भाई साहब कल घूम रहे थे और आए नहीं मेरे सेकंड लेक्चर को. तेरी डांट मुझे भी खानी पड़ती है. सबकी डांट मैं क्यों खाऊं? और तेरा पार्टनर अभिनव पिछले 2 दिन से एब्सेंट क्यों है तू? अरे कुठे बाहेर जातो बाबा? आम्ही इथून कुठे हालत नाही, तुम्ही कुठे बाहेर जाता रे? ओके, क्या हम बढ़ सकते हैं आगे? फाइन. सो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा? मुझे निकालना क्या है? लोकल मिनिमम मैक्सिमम. मतलब मुझे कहाँ जाना है? फर्स्ट डेरिवेटिव के सेकंड डेरिवेटिव? सेकंड डेरिवेटिव पे जाना है. ओके. सो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? 3x स्क्वायर प्लस ax -2 -a e रेज टू एक्स. एक सेकेंड के लिए रुकती हूँ मैं. एफ डैश ऑफ एक्स फटाफट ढूंढ के दो, सॉल्व करके दो जल्दी जल्दी से. प्रोडक्ट रूल यूज करना है यार. दोपहर में तो बड़े उत्साह से प्रोडक्ट रूल यूज करते हो ऐसे क्वेश्चंस को. अगर मैंने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ऐसे बोल के दिया होता तो dy/dx धड़ाधड़ ढूंढा होता. जैसे ही जेही दिखता है वैसे पसीने आते हैं क्या आपको? नाही, e रेज टू एक्स बाहेर काढायचं आहे. आता सांग. आतमध्ये काय लिहू बच्चे?
सांगा काय येतंय 3x² 6 + a टाइम्स x माइनस ए कैसे रहता है? हाँ तो पहले ब्रैकेट में आपको आया 3x² + ax - 2 - a इंटू e⁻x प्लस 6x + a इंटू e⁻x। तेरा नीचे नोटबुक में देख प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू e⁻x प्लस 6x + a आया ना सेकेंड डेरिवेटिव, तो एडिशन में a गायब नहीं हुआ। थैंक यू। अब f' क्या चाहिए आपको सबसे पहले, तो वो 0 चाहिए। मतलब क्या चाहिए 3x² + 6 + a इंटू x - 2 0 चाहिए। यहाँ पे आके बंदा अटकता है। क्यों अटक रहे हो? आपको क्रिटिकल पॉइंट दिया गया है, x = 1 इज क्रिटिकल पॉइंट, म्हणजे काय f' जो है वो 0 आता है, म्हणजे x की जगह पे 1 डाल दो तो क्या आएगा कि यहां से a की वैल्यू निकाल सक रहे हो? बताओ क्या a की वैल्यू आई? चलो चलो बोलो बोलो। -7। नाइस। तो फिर मैं इसे f' में डाल देती हूँ। सो f' क्या आया e⁻x इन ब्रैकेट डालो -7, कितना आता 3x² - x - 2। क्या मैं करेक्ट हूँ? और इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है बताओ? वो आएगा 3x + 2 इंटू x - 1। क्या फैक्टराइजेशन भी मुझे पढ़ाना है बच्चों? थैंक यू। मतलब क्रिटिकल वैल्यूज कहाँ आती है? एट x = -2/3, वो तो क्वेश्चन में भी दिया है, एंड x = 1, राइट। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं f'' पे जाती हूँ। चलो बताओ तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है, लवकर सांगायचा फटाफट, सेकंड डेरिवेटिव बोला जाए। नाइस। गलती करना कितना आसान होता है। क्या मैं करेक्ट हूँ? अब एट x = -1, यार ये पार्ट तो 0 की ओर चला जाएगा क्योंकि 1 तो उसका, सॉरी, एट x = 1, 1 तो उसका रूट है, राइट। व्हाट विल बी f''x? शायद 5e⁻1 जो कि > 0 होता है। मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए आपको? लोकल मिनिमम मिलना चाहिए, राइट। एंड एट x = -2/3, फिर से इतना पार्ट 0 आता है क्योंकि -2/3 उसका रूट है। सो f''x कितना आता है -12/3 - 1, म्हणजे -15/3 कि -5। सो -5e⁻x आता है, या e⁻2/3 आता है। और ये जो भी क्वांटिटी कैसी आएगी? > 0 कि <0? बोलो। -2/3। कैसी है क्वांटिटी? > 0। मतलब यहाँ पे क्या मिलने वाला मुझे? मैक्सिमा। मतलब ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? एट x = 1 यू गेट लोकल मिनिमा, एंड x = -2/3 यू गेट लोकल मैक्सिमा। व्हाट इज ट्रू? मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बोलो। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ओके अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2024 में क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं इस सारे चक्कर पे। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे क्वेश्चंस है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2024 ही अब चल रहा है जो भी है। द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन f(x) is equal to x - 2^2/3। शिफ्ट 8 अप्रैल 1, मतलब शिफ्ट 3 का है, ये थर्ड डे का फर्स्ट शिफ्ट है ये। 2x + 1 इज, और आंसर के ऑप्शन है 0 1 2 3। फक्त नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स काढायचे आहेत। काय करणार?
संस्कार हाथ काट, हाँ गादी काट तुझी थी। डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे, लॉग ले लूँ, ये डायरेक्ट ले लूँ, दोनों भी किया तो भी फर्क नहीं पड़ता है। कल ये डेरिवेटिव दोपहर के सेशन में मैंने किए हैं। अच्छा लॉग ले लूँ, कोई बात नहीं, चलो लॉग ले लेते, फटाफट फटाफट कंप्लीट करना है। हाँ सारा तू देखेगी, मैं लिखूंगी, वो तो मतलब क्या है, कहो ना प्यारे वाला किस्सा हो गया। खाना कौन बनाएगा, मैं ही। लकड़ियाँ कौन काटेगा, मैं ही। तो अब क्या करोगे, खाना खाऊंगी। लिखना, हीरोइन है। घर जाके रिपीट होता है कि नहीं होता है, पक्का? ओके फिर ठीक है, यकीन करते हैं आप पे। पर टेस्ट में दिखना चाहिए, पर मेरे साथ आदत होनी चाहिए आपको लिखने की। हाँ वो चेक करना रहा है। क्या हो गया बच्चा? थैंक यू, थँक यू सो मच. बस बस बस, गप्पा मारायला आम्ही किती छान एक्सपर्ट आहोत. एक्सपर्टीज आहे आमची गप्पा मारणे. असं वेळ मिळाला नाही की लगेच ते पूर्ण सॉल्व करावं लागेल. आणि मी या लेक्चर्समध्ये त्याला नाही घेऊ शकत ना, दोपहरच्या लेक्चरमध्ये घेऊ शकते. सो बेटर ऑप्शन डाउट सेशन जिस दिन होगा ना उस दिन हम कर लेंगे. ठीक है, टेस्ट टेस्ट डिस्कशन, या फिर मैं आंसर की निकाल देती हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर की दे देते हैं. ऐसा भी हो सकता है. क्या बेटा, तूने किया है सॉल्व, आंसर की निकाला है? ठीक है, बोलो ना यार, ये कंप्लीट करो, चलो जल्दी जल्दी से. वन से क्या ऑब्सेशन हो गया पता नहीं मेरे को, प्यार हो गया उससे बेचारे से. क्या कर रही हूँ मैं? हाँ सही चल रही हूँ यार, क्या एफेक्ट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ. वो हर एक स्टेप लिखने के चक्कर में गलतियाँ कर रही हूँ. ठीक है कोई नहीं. तो कितना आता है बताइए, 2/3 एक्स माइनस टू रेज टू -1/3. तो नीचे ही रखते हैं उसको. So 2x plus 1 upon x minus 2 raised to 1/3 plus 4 x minus 2 raised to 2/3. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. कौन है ये, कहाँ है रे? सिट जैसे वैसे स्थिर रहे. ये आएगा 4x plus 2. किसको चाहिए पेन? हाँ दिमाग खराब नहीं करना, यहाँ ध्यान दे. प्लस 12 x माइनस 2, मैंने क्या किया, एलसीएम लिया आपकी भाषा में. क्या आ रहा है ये सब मिला जुला के? क्या आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन नहीं मिल रहा ऊपर, और ये आपको 0 चाहिए? तो लीनियर इक्वेशन को कितने रूट्स होते हैं? 1. तो आपका आंसर क्या आएगा, 1. खत्म. इतना ही करना था, फक्त डेरिवेटिव काढायचा होता आणि चेक करायचं होतं. नियति आज आपकी भी बैटरी मुझे डाउन दिख रही है. ये इस सेक्शन में आपकी बैटरी डाउन चलती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में. तो क्या आज मुझे आपसे पूरी टेक्स्ट बुक चाहिए है सॉल्व करके? ठीक है, जो हार्ड जाता है ना उस पर ज़्यादा फोकस करना है. मतलब आने वाले 3 या 4 दिनों में कम से कम 300-400 क्वेश्चन हो जाने चाहिए उस सेक्शन के. फिर देखते कैसे हार्ड जाता है. ठीक है, लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है तो जो हार्ड जाए उसको पहले करो और ज़्यादा करो. इतनी बार करो कि हार्ड भी इजी हो जाए. ये ना x रेज टू एक्स से 2023 के बाद लोगों को इतना प्यार हो गया है की देखो x रेज टू एक्स वर काहीतरी विचारलं जातं, काहीतरी इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह असं काहीतरी किंवा लिमिटमध्ये. मग त्याच्यानंतर ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन ऑफ एक्स आणि फ्रॅक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. याच्याशी इतकं प्रेम आहे लोकांना की प्रत्येक क्वेश्चनच्या पॅटर्नमध्ये ते येत आहे. अब देखिए यहाँ पे 2024 में क्या बोला है उसने, द इंटरवल इन विच, पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और एक दूं? नहीं चल रहा होगा तो दूसरा देती हूँ, मुझे जो मिला वो दिया. फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन.
ऑप्शन है आपके पास 1/e टू इन्फिनिटी, 0 1/e, 0 टू इन्फिनिटी, 1/e² 1। बताइए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। सो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स लीजिए, फंक्शन रेस टू फंक्शन है, लास्ट एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, लॉग अप्लाई करते हैं। सो 1/y dy बाई डी एक्स क्या आएगा, कम ऑन एवरीबॉडी, थोड़े उत्साही रहो। सो x इंटू 1/x प्लस, थैंक यू मैं तो से स्लो चल रही हूँ, थैंक यू। सो dy बाई डी एक्स क्या है, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। बच्चों आपको दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x रेस टू x भी तो ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज। मतलब मुझे सिर्फ क्या चाहिए भाई साहब कि 1 प्लस लॉग एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मतलब लॉग एक्स क्या होना चाहिए, उत्कर्ष यहाँ पे क्या हो गया, डेरिवेटिव निकालते आया, x ग्रेटर देन 0 था, मतलब x रेस टू x ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज। मतलब मुझे 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब लॉग एक्स कैसा चाहिए, ग्रेटर देन -1। ऐसे ही करती हूँ मैं, या और कुछ कर सकती हूँ, और कुछ कर सकती हूँ ना जिससे और इजी हो जाए। क्या इजी हो करते हो, 1 को log e टू द बेस e लिखिए ना। हाँ अब कुछ हुआ, और ये क्या होगा, log ऑफ e प्लस एक्स टू द बेस e इज ग्रेटर देन log ऑफ 0 को क्या लिखोगे, 1 टू द बेस e एक्स होगा। आई एम सो सॉरी, थैंक यू रे पापा मुझे बचाने के लिए, नहीं तो आंसर मैच नहीं होता, राइट। अब e कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, तो log में इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या, नहीं। सो ई एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, मतलब x क्या आएगा, ग्रेटर देन e, मतलब x बिलोंग्स टू क्या है भाई, 1/e टू इन्फिनिटी है, ऐसा कुछ है। और स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए दिया क्योंकि स्ट्रिक्टली नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू चलता। इथपर्यंत येणार तुम्हाला, इथून पुढे काय केलं ते इम्पॉर्टंट आहे, तिथे स्टार करून ठेवायचं की 1 ला लॉग ई लिहिला, 0 ला लॉग 1 लिहिला, आणि लॉगची धडाधड प्रॉपर्टी वापरलेली आहे। आता जर लॉगच्या प्रॉपर्टी येत नसतील तर मे गॉड ब्लेस यू। देखो और एक 2024 का क्वेश्चन है, जहां से मैंने 2024 शुरू किया है वहां से नियति मुझे पेजेस पे वो क्वेश्चन चाहिए, मतलब मैंने कितने करवाए अभी, 2 करवाया, मैं 3rd पे हूँ। वो तो इस बुक में लिख के देनी, यदि पेज भी मत कर माँ, पकड़, हाँ ये ले। तो मेरी नोटबुक कंप्लीट मैं कब करूँ, अच्छी हैंडराइटिंग है नियति, हाँ नाइस। ओके अब ये 3rd क्वेश्चन भी मेरी नोटबुक में लिखना, अच्छी बच्ची है तो सारा तो कहीं भी नहीं लिखती है। हाँ, इफ 5 टाइम्स, अरे पर मैं मेरा काम कैसे बोलूँ तुझे, +4 टाइम्स is equal to x square minus 2 for all x not equal to 0 and y is 9x square into fx, then 2024 का ही क्वेश्चन है, y is strictly increasing in, ऑप्शंस बड़े खतरनाक है जाने दो, 0 1/√5 यूनियन 1/√5 टू इन्फिनिटी। मैं ऑप्शंस इसलिए लिखती हूँ कि टाइम पास नहीं करना मुझे, तब तक आपके पास टाइम रहता है सोचने के लिए। 3rd ऑप्शन है माइनस यूनियन 0 1/√5, और 4th ऑप्शन है शायद माइनस होना चाहिए, कैसे करोगे,
क्या करेगी? दोनों को f1/x, इसको x, और फिर दोनों को मतलब दो इक्वेशंस बना के हाँ, मतलब x को रिप्लेस करोगे 1/x से, ये ट्रिक है यहाँ का। मतलब क्या, आपका ओरिजिनल इक्वेशन है 5x, कहाँ गया, हाँ 5f(x), यार मेरे ना नज़र गोल गोल घूमती जाती है, प्लस 4f(1/x) इज इक्वल टू x² - 2, ऐसा है ना आपका। क्या करो, रिप्लेस x बाय 1/x, फिर मजा देखो क्या होता है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 5f(1/x) प्लस 4f(x) इज 1/x² - 2। ठीक है, अब क्या करो पता है, अब आप एक काम करो, अब एक काम ये करना है कि f(x) को पकड़ो a और f(1/x) को पकड़ो b। आपको a की वैल्यू ढूंढनी, याद रखना। तो इक्वेशन पहला क्या बनेगा, 5a प्लस 4b इज x² - 2, और दूसरा क्या बनेगा, 5b प्लस 4a इज 1/x² - 2। स्टेट बोर्ड दहावीचे प्रश्नांचा पॅटर्न आहे हा। कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गए ये। हाँ, तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ऐड करते हैं, मतलब a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं, फिर क्या करते हो, सबट्रैक्ट करते हो, और फिर क्या करते हो, इन दोनों को ऐड करते हो। क्या मैं करेक्ट हूँ? क्या 9? अच्छा 9 खाना खाने गया मेरा, वही मैं सोचूं इतना इजी कैसे हो गया ये। हाँ हो ना, इतक्या प्रेमाने आल्यावर मग तो भीती वाटायला लागते। हाँ सो 2a की वैल्यू क्या आई बताइए, 10x² - 9, 1/9 - 1 माइनस 8/9x² आणि बहुतेक -4 एज इट इज। मतलब a की वैल्यू कितनी आती है, 5x² / 9 - 4/9x² - 2। बोलो। -4/9 आएगा ना। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्या मैं करेक्ट हूँ? ढूंढना क्या था, 9x² f(x). ओके, सो ये f(x) है आपका, सबको 9x² f(x) चाहिए है। कितना आसान बना दिया बेचारे ने लाइफ। हाँ तो कितना आता है बताओ, 5x⁴ - 4 - 2x²। क्या मैं करेक्ट हूँ? और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है वो जानना है। सो y डैश कितना आता है बताओ, 20x³ - 4x, मतलब कितना आएगा, 4x² इन ब्रैकेट 5x² - 1 4x इन ब्रैकेट, मतलब कितना आता है, 4x इंटू √5x - 1 इंटू √5x + 1। हो गया बेबी कर्व मेथड फिर से। 0 है बीच में, भूलना नहीं, है नहीं तो मजे करोगे। सारे लीनियर है, तो x कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, -1/5 टू 0, प्लस वाला लेना है ना, यूनियन 1/√5 टू इन्फिनिटी। क्या है ऑप्शन, मुझे बी दिख रहा है, ए कसं दिसतंय तुला? हाँ यस, एवरीबॉडी विथ मी, यस। लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ द डे। आज कितने हुए हैं, ये 10 था। ऑन एन एवरेज अगर बड़े क्वेश्चन से तो 10 एक ही होने वाले हैं, पर डरने की बात नहीं है। अगर 95 लेक्चर्स ले रही हूँ तो 950 क्वेश्चन तो होने ही वाले हैं, और वो भी तगड़े वाले, है ना। सो डरने की बात ही नहीं है। और आपको क्या करना है घर पे, अगर मैं 10 करवा रही हूँ तो आप 30 कीजिए ना, तो एटलीस्ट 40 तो मिलेगा। मतलब एक 3000 क्वेश्चन हमारे पास होंगे आने वाले 2 महीनों में। फिर हम जेई कैसे क्लियर नहीं कर सकते, कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इतने दिन भी हमने पापड़ नहीं बेले थे। हाँ
पहले ना वो आंखों से जो डर दिख रहा है, टपक रहा है, वो पहले बंद करो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए, मैं कल और जल्दी आने की कोशिश करूंगी। आज भी मुझे 26 हो गए थे ऊपर आते वक्त, कल से नहीं होंगे। बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है भाई, सच दैट limit as extends to infinity f of 7x upon f of x is equal to 1, then value of limit as extends to infinity f of 5x upon f of x minus 1 is equal to नहीं, आंसर के ऑप्शंस। ओके सॉरी, 7/5, 1, 0 और 4। तू सोने की कोशिश करने से धप्पड़ मारूंगी। हाँ बताओ। मेरा आंसर तो ये है, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। हाँ सही है, यस। हाँ पहले क्या है वो, अच्छा मुझे बताइए कि fx क्या दिया था, एक ही चीज दी थी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ या ना? x is always less than 5x is always less than 7x, क्या आप मानते हो? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब fx क्या है, इंक्रीजिंग है, राइट? डिवाइड कर लीजिए f ऑफ x से, f ऑफ x पॉजिटिव है क्योंकि क्योंकि आपका रेंज 0 to इन्फिनिटी है। f ऑफ x कैसा है, क्वेश्चन में दिया है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। नाइस, लिमिट अप्लाई कर लो, सैंडविच थ्योरम, ये तो 1 हो गया, और ये कितना आएगा, ये भी 1 दिया है, मतलब बीच का लिमिट जो है वो 1 के बीच में सैंडविच हो गया, मतलब बीच का लिमिट एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, बोलो? 1 ही होना चाहिए ना, पर आपको पूछा क्या है, -1 के साथ पूछा है शायद। फक्त सँडविच थिअरम यूज केलं, स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग यूज केलं, क्वेश्चन मध्येच आन्सर आहे, क्वेश्चनच्या बाहेर आन्सर नाहीच आहे, क्वेश्चन मध्ये सगळं दिलेलं आहे। ये 2024 के क्वेश्चंस है। इस 2024 के पेपर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे इन सेक्शंस के अंडर वो बता दूं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस है। उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप एडवांस में 1 क्वेश्चन है इस बार, और मेंस में 4 क्वेश्चंस है, मतलब एक एक शिफ्ट में एक आध तो आया ही है। टेंजेंट नॉर्मल में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ टेंजेंट नॉर्मल का, और मतलब 2024 की बात चल रही है, तो चेक करिए। बहुत सारी बुक्स है आपके पास, और मैंने भी बहुत कुछ भेजा है। मैंने कल एक वर्कशीट भी डाला है बेसिक और एडवांस का, AOD का, वो देख लिया आपने, वो सॉल्व करना एक्सपेक्टेड है मुझे, ठीक है। आई थिंक काफ़ी रहा इसके लिए, और कुछ चाहते हो इसमें? यस बच्चा, दिस नोट बी स्टॉप फॉर द डे। हम लोग 10:30 बजे मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग 1.1 को कंटिन्यू करेंगे, बल्ले बल्ले।